खपरेल होता था बीच में, बरेली पर छिप जाओ। अब तो छत में बरेली नहीं होता है, बरेली में छिप जाओ। तो महात्मा बरेली पर चले गए और चोर अपना खटिया के नीचे घुस गया। बूढ़ी माता जब सोई थी उस खटिया के नीचे घुस गया चोर, भाग नहीं पाया। तो गांव वाला आया, ए बूढ़ी कहाँ है चोर, कहाँ है चोर? तो बूढ़ी कहती ऊपर वाला जाने। बूढ़ी कहती है ऊपर वाला जाने। तो महात्मा जी कह गए बूढ़ी ऊपर वाला जाने नीचे वाला न जाने। ये बूढ़ी ऊपर वाला जाने नीचे वाला न जाने। तो तात्पर्य है आप भी समझो, सब भगवान ही नहीं करते हैं, भगवान के एक लांछन लगा दे तो भगवान करते हैं। अच्छा करो तो आप, बुरा किए तो भगवान कर दिए। आप जो भोग रहे हैं, जो पहले इकट्ठा किए वो भोग रहे हैं प्रारब्ध में, जो संचित किए हैं आप। अब जो संचित करेंगे पुनः प्रारब्ध में आप भोगेंगे क्रियमान जो कर रहे हैं। नारायण भक्त जनों को लक्षण, भक्तों को चाहिए अपना भगवान के साथ जुड़े रहें। नारायण जो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाओ, सठ सुधर सतसंगत पाए, पारस। ये सत्संग की महिमा, नारायण सत्संग की महिमा बताते हैं। इधर भगवान हंस रूप में सनकादि ऋषियों को उपदेश देते हैं। नारायण भक्ति योग की महिमा, काले नष्टा प्राण्यं वेद संहिता, मयाद ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्या मदात्मकः। भक्ति योग भगवान के लिए हमेशा भगवान का ध्यान, काम मन लगे न लगे भगवान का ध्यान करते चलो, हमेशा भगवान में लगे रहो। एक बात मैं बता रहा था, आजकल जो जागरण होता है, कीर्तन होता है, वो भक्ति जो माइक ले लेके लोग गाते हैं, जागरण करते हैं, या क्या उससे भगवान में प्रेम बढ़ेगा? मैंने बताया था पहले दिन कथा के पहला दिन, यदि गंगा के जल में थोड़ा गंगा जल थोड़ा दारू मिला दिया जाए तो गंगा को पवित्र माना जाएगा कि दारू को पवित्र माना है? कोई पवित्र होगा क्या? दारू शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह सत्संग है, सत्संग यही है कि भगवान के निर्मल मन जन सो वही पावा। उस कथा में यदि भाव है, आयोजन है, तो कथा है, वो जागरण भी। लेकिन जागरण आजकल देखते हैं, मंच पर बैठेंगे लोग, दुनिया भर की नौटंकी करेंगे और पीछे दारू पिएंगे लोग। ये कौन सत्संग है, कौन जागरण है? मैंने देखा है, मैंने बताया मैं जब ठीक नहीं रहूंगा तो हम दूसरे क्या उपदेश देंगे? नारायण हंस रूप होकर सनकादि ऋषि को उपदेश देना, वर्णन करना, भक्ति योग महिमा, ध्यान विधि, कुंभक बुरक रोचक। अपने सगुण उपासक होते होते निर्गुण हो जाओ। सगुण उपासक धीरे धीरे पूजा पाठ करते होते अब भगवान में ध्यानस्थ हो जाओ। धीरे धीरे जब बुढ़ापा आ जाए सब छोड़ दो पूजा पाठ, तुम आप हो और भगवान है। भगवान के अलावा वो संन्यास आश्रम कहते हैं उसको। नारायण भिन्न भिन्न सिद्धियों का लक्षण अनेक अध्यायों में, भगवान के विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रम, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जीवन यही है, मैंने बताया था। तो गृहस्थ पहले ब्रह्मचर्य आश्रम 25 बार तक खूब पढ़ो लिखो, 25 से 50 तक खूब कमाओ। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम 25 तक सुंदरम जी खूब पढ़िए। 25 के बाद 50 के बाद खूब कमाइए, 25 से 50। अब 50 के बाद 51, 52 वन में वन की यात्रा करो। अब धीरे धीरे 52, 53, 54, 55, 59। अरे मूर्ख अभी भी निकल घर से। 60 है ना, 61, 62, 63। अरे मूर्ख अभी भी घर से निकल। इसीलिए 3 बार कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोरबते। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत नहीं। जब तक कमाने की क्षमता है। पत्नी कहती हमारे पति बड़े अच्छे हैं। नारायण संसार सब मतलब के है।
वर्णाश्रम धर्म निरूपण, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम प्रवेश करो, साधु संतों की सेवा करो। गृहस्थ आश्रम किसको कहते हैं? अपने भोजन से दूसरे को दान कर दो, वो गृहस्थ है। गृहस्थ ये नहीं कि अपने खाए खाए जाए, बटोरे जाए। गृहस्थ मतलब, एक बात बताओ मेरी माता मेरी बहनों, जिस घर की मेरी माँ मेरी माताएं जब तक सबको खिला नहीं लेती है तब तक अन्न की कमी नहीं पड़ेगी उसके घर में। जिस घर में पहले माँ, अब तो यही होता है, अब तो घर के मलकिनी जो भोजन बनाती है वो खाता बाद में। जिस घर के माता बाद भोजन करती है उस घर में भोजन की कमी, अन्न की कमी कभी नहीं पड़ता है। इसलिए घर के मलकिनी को चाहिए बाद में भोजन करे, बाद में भोजन करे, सबको खिला के। कोई भूखा तो नहीं है? नारायण सीता संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग। संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरे बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरे बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अनुराग रे। नारायण घर में रहते हुए भी भगवान की भक्ति करे, सभी काम को भगवान का काम समझे। ये किनका है? ठाकुर जी का है। ये किनका है? ठाकुर जी का। यही तो पूजा है, सब ठाकुर जी का है। नारायण मेरी। और अंत में 50 के बाद वन की तैयारी करे मियाँ बीबी, पति पत्नी भगवान के भजन करेगी। वन में कहाँ जाएगा? वन उन समाप्त हो गया। घर ही में रह के अपने को धीरे धीरे बटोर ले सब, कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ, बहुत किया, अब नहीं, अब तुम लोग करो, करना हो करो, नहीं करना हम तो राम राम करेंगे। खाना मिले या ना मिले, नहीं दोगे तो दूसरे जगह मांग लगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी। इसके बाद भगवान का भजन करो नारायण। फिर अंत में संन्यास वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास माने समयास, सब कुछ त्याग करके भगवान का आश्रय। करतल भिक्षा, हाथ में जो मिल जाए उतने भोजन करो, उतने भोजन करना चाहिए। सन्यासी को किसी मंदिर इत्यादि में नहीं, जहां मिल जाए वहीं सो जाए। इसको धीरे धीरे अवधूत कहते हैं सन्यासी को। नारायण भक्ति ज्ञान अनिवार्य साधनों का नियम बताते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, सत्संग के द्वारा, भक्ति पूजा पाठ करते हुए भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, जो बता चुके हैं आपको। जितनी कथा उसी का सारांश है एकादश स्कंद, जो कथा सुनाए हैं आज 7 दिन सुना रहे हैं, उसी का सारांश है। नारायण गुण दोष स्वरूप और रहस्य हमारे जीवन में सत्व रज तम से दूर रहना चाहिए। महाराज जी, सत्व रज तम से दूर रहना चाहिए। एक संत थे, तो संत किसी को बाल उखाड़ के दे दे, गुरुजी ने कहा सब चक्कर मत फंसना, सत्य ज्यादा दिखावा चक्कर में, गुरुजी ने कहा था। वो भजन करने लगे, सिद्धि आ गई, तो जिसको बाल उखाड़ के दे दें वो संपन्न हो जाए, राजा हो जाए, मस्ती हो जाए। नारायण जी वो जहां जाए तो सब कहे गुरुजी एक बाल दे दीजिए ना, गुरुजी एक बाल दे दीजिए ना। अब जब इतना भीड़ हो गई, गुरुजी अपने ने उखाड़ पाए, सब उखाड़ने लगा गुरुजी को बाले।
तो ऐसा सत्व किस काम का? किसका? तो सत्व रज तम तीनों से दूर रहो। ज्यादा सिद्धि भी खतरनाक है। नारायण, ये सांख्य पुरुष प्रकृति देखो, तिल में तेल है, तिल में तेल है, ये सांख्य शास्त्र। तिल में तेल पहले से व्याप्त है, कहते हैं जगत सर्वम, ये जगत पहले से व्याप्त है। ये सांख्य प्रकृति का यही नियम है, सांख्य प्रकृति का यही नियम। तिल में तेल पहले से विराजमान, न कि अभी हो गया है। इस प्रकृति का सांख्य शास्त्र का, सांख्य शास्त्र नहीं बखाना। द्वैत, क्रियाद्वैत, भावाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत। अद्वैत तो मैंने बताया क्रिया के द्वारा, क्रियाद्वैत, हमारा मन और हाथ, ये क्रियाद्वैत हुआ। भावाद्वैत, विचार आना, दो तरह का। द्वैत, जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म। विशिष्टाद्वैत, जीव ब्रह्म और माया उनकी, माया भी, जीव भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है, माया भी सत्य। विशिष्टाद्वैत यमुनाचार्य जी, ये आचार्यों के लिए। अद्वैत सन्यासियों, अद्वैत सोहम, जो आप है सो मैं हूं, मैं हूं सो आप हैं, आप हैं। सोहम का क्या? नारायण, ये पुरुष प्रकृति का वर्णन करते हैं। तात्पर्य ये हुआ, एक ब्राह्मण क्या करते हैं, तितिक्षु ब्राह्मण है महाराज जी, एक ब्राह्मण है, खूब कथा वार्ता करते हैं, ये कथा वार्ता खूब करते, खूब आमदनी होती है, लेकिन अपने नहीं खर्च करते, न खाते हैं, सब बटोर बटोर के। यही हाल है सबका, जो बटोर बटोर रखते हैं। पंडित जी कभी खर्चा वर्चा नहीं करते, किस दान पुण्य नहीं करते। एक दिन चोर सब आया, चोरी करके ले गया। पंडित जी सोचे, यदि हम दान पुण्य किए रहते, ऐसी दशा क्यों होती? न अपने भोगे, न बाल बच्चा भोगा, न परिवार भोगा, न दान पुण्य किए। ये धिक्कार है शरीर को। तो नारायण, जब तक शरीर है, खूब दोनों हाथ से रोज दान करो, जो बन सके। ये इसी वंश, पुरुरवा नामक राजा, जो बुद्ध के पुत्र पुरुरवा, उनको वैराग्य, एक बकरी से हुआ। एक बार एक झाजी थे, एक नियम था, ये जिह्वा को श्री डोंगरी महाराज कहते थे, सबसे खतरनाक जिह्वा ये आंख, आंख ही बासना है, आंख ही बासना है। यहाँ क्या है? बासना। और जिह्वा लप लप करता रहता है। हाँ, दांत नहीं है लेकिन तभी दांत लगा लेते हैं, दांत नहीं है तभी दांत लगा लेते हैं, खाने के लिए, पकौड़ी खाने के लिए, क्या क्या खाने के लिए। वह एक राजा ने कहा था, जिसकी बकरी हमारे यहाँ हरा घास नहीं खाएगी, उसको आधा राज दे देंगे। मदन जी, उसको आधा राज दे देंगे, राजा ने कहा। संजोग से सब लोग ले आए अपने अपने बकरी, खूब खिला खिला के, लेकिन राजा जैसे रखे तो सबको बकरी खा ले। एक झाजी थे, चलाक थे, गनु झा नाम है उनका, बहुत मिथिला के बहुत हंसमुख हुए हैं, हंसाने वाले। उन्होंने क्या किया, बकरी को जैसे चरा दें, पहले प्रैक्टिस की, पहले चारा दें हमारे थुथुर पर, चारा दें, घास दें हमारे थुथुरों पर। जब राजा के यहाँ आए, ए राजन, हमारा बकरी घास इत्यादि नहीं खाता है, नहीं विश्वास, खिला के देखिए। अब पंडित जी खड़े हुए डंडा लेके बाहर, जैसे चारा दिए कि मुंह लपलवाए, तो पंडित जी डंडा लेके उधर से धीरे से भाग गया। देखे हमारा बकरी। तात्पर्य है, इसको समेटो, ज्यादा चक्कर में नहीं रहो खाने पीने के, रूखा सूखा खाओ, प्रभु का गुण गाओ, नहीं तो बीमारी खरीदो, अगरम बगरम खाओ तो बीमारी खरीदो। आजकल लोग पनीर खाते हैं ज्यादा, पनीर, इस सबसे बड़ा बीमारी का घर है पनीर। दूध से मिश्रित जितना जिसमें नमक डालेंगे, वो सब चर्म रोग की बीमारी के रोग होगा। दूध से मिश्रित जितना है भोजन। नारायण, पुरुरवाग बैराग व्यक्ति
क्रिया योग का वर्णन, नारायण परमार्थ निरूपण, जीवन है परमार्थ के लिए। इधर भागवत धर्म निरूपण, उद्धव जी को बद्रिका, इधर भगवान ने कहा उद्धव बद्रिकाश्रम जाओ, उद्धव जी भगवान के नाम लेते हुए बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। इधर यदकुल में भयंकर युद्ध छूट जाती है आपस में, आपसे में ज्यादा धन संपत्ति होगा, मेहनत की कमाई नहीं होगा, बाल बच्चा अत्याचारी हो जाएंगे, दुष्ट हो जाएंगे, आपसे मरकट के संस्कार नहीं दोगे तो यही होगा, संस्कारी बनाओ, संस्कार दो अपने बच्चों को। यदकुल का संहार हो गया, आपसे मरकट गए, सब मरकटने लगे। भगवान अपने प्रवास क्षेत्र में चले गए छोड़कर सबको। उधर नारायण व्याधा आया, भगवान को भी बाण मारा। भगवान कहा कि तुम रो वो नहीं, ये बदला हो गया, बाली में तुमको मैंने मारा था, तू आज मार दिया, इसमें क्या रोना क्या है, ये मेरी इच्छा थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ठाकुर जी अपने धाम गमन के, बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अब द्वादश स्कंद में प्रवेश करते नारायण। कलयुग का राजवंश वर्णन, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग का एक धर्म है भगवान के नाम से। कलयुग में सब आश्रम भ्रष्ट हो जाएंगे। ये मकान किनका है, बिल्डिंग किनका है, त्यागी बाबा का। हल्ला कहाँ हो रहा है, तो मौनी बाबा की यहाँ। हल्ला कहाँ हो रहा है, मौनी बाबा का। ये बाल बच्चा किनका है, तो ब्रह्मचारी बाबा का। बाल बच्चा किनका है, तो ब्रह्मचारी बाबा का। ये कलयुग का प्रभाव है नारायण। सब भ्रष्ट हो जाएंगे आश्रम वर्ण। पाखंड प्रचुरे धर्म दस्यु प्रायसु राजसु, सब पाखंडी हो जाएंगे। अपने संध्या बंदन नहीं करेंगे, गायत्री नहीं जपेंगे, पूजा नहीं करेंगे, चंदन नहीं लगाएंगे। और जजमान का चंदन लगाओ ना, माला फेरो ना, अरे तुम पहले करो ना, तुम करते नहीं हो, दूसरे को कहते हो। आजकल अपने पंडित जी में विकृति आ गए, वहां जाके जजमान के यहाँ धोती पहनते हैं लोग, फूल घर में फुल पेंट पहनते हैं। ऐसा कौन ब्रह्मणत्व है? ये तुम्हारा ही नुकसान है, जजमान के नुकसान होगा, तुम्हारा नुकसान है। पंडित हो तो पंडित जैसे रहो, मत करो कर्म। नारायण इधर नारायण वर्णाश्रम पाखंड चौर्या वृत्ता हिंसा विपसु शुद्ध नारायण सब भ्रष्ट हो जाएंगे। बैठ बरासहीं करें पुराना, शुद्र लोग कथा कहेंगे, जनेऊ पहन लेंगे। पंडित जी जनेऊ उतार देंगे और वो लोग जनेऊ पहनेंगे। पंडित जी अब जनेऊ नहीं पहनते हैं, वो लोग पहनते हैं, बैठ बरास कथा कहेंगे, पांव छुएंगे हम लोग। कलयुग का प्रभाव है ये। लड़कियां से कह रही नहीं आजकल क्या है, भुवने विष्णु कलिकम दात में थे अस्त्रमा देवदत्तम जगतपति। नारायण इस तरह से है। प्रभु का नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा आवाज लगाऊं गले गले, ले लो रे कोई नाम प्याला सुर मचाए गले गले, ले लो रे प्रभु नाम का प्यारा सुर मचाए गले गले, ले लो रे कोई राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गले गले, ले लो रे कोई नाम का प्याला सुर मचाए गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला सुर मचाए गले गली। लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं गरा रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना यहीं रह जाएगा। धन दौलत खजाना
यहीं पर रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना यहीं पर रह जाएगा। मांस की ठटरी मिट्टी में होगी, मांस की ठटरी मिट्टी में होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई शोर मचाए गली गली, ले लो रे कोई ना प्याला। शोर मचाए गली गली, ले लो रे कोई। अरे मैया, अरे यशोदा सुनती हो? हाँ। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, संत लुटाए गले गली। लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। सुंदर काया मोटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया मोटी काया, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाए गले गले। ले लो रे कोई नाम का प्याला। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे प्रभु प्रभु का प्यारा। शोर मचाए गले गले। जिसने यह हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये हीरे लूटे वो सब वो माल माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में बर्बाद हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में बर्बाद हुए। ले लो रे कोई प्रभु का प्यार, आवाज लगाऊं गले गले। ले लो रे कोई नाम का प्याला, आवाज लगाऊं गले। अरे भैया, 2 दिन के दिन का यह चमन खिला फिर मुरझाएगा कली कली। ले लो रे कोई नाम का प्याला, सुर मचाए गले गले। इतना ही नहीं, ले लो रे कोई नाम का प्यार। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई। नारायण, ये राज युग धर्म, एक कलयुग का धर्म। माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु 3 बजे तक 9 बजे तक 10 बजे तक से लोग सोएगा तो कलयुग नहीं है तो क्या है? कलयुग का ही तो प्रभाव है। बच्चा को जगना चाहिए सुबह, सबको 5 बजे 6 बजे जग जाना चाहिए कम से कम, और 9 बजे 10 बजे जगेगा, उस घर में लक्ष्मी रहेगी। धीरे धीरे जय श्री राम, जाना ही है लक्ष्मी को। वो लक्ष्मी आती सुबह सुबह, किस घर में पूजा हो रहा है, पूजा देके चली जाती लौट कर, क्या धीरे धीरे उसमें घर में बीमारी रोग सब घुसने लगता है। धीरे धीरे घुसने लगता है उस घर में। नारायण, युग धर्म है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। मात पिता गुरु नाभै माँ। कलयुग में माता पिता से मानेंगे नहीं, मात पिता गुरु नाभै माता। कलयुग का गुरु मात पिता गुरु फोर ही माथा। हाँ, फोर ही माथा। पहले के बच्चे कैसे, मात पिता गुरु नाभै माथा, प्रात कल उठ कर रघुनाथा। अब माथा का पाठ फुट, सुबह सुबह हल्ला गुला शुरू, फोर ही माथा। नारायण, कलयुग के दोष एक बचने ऐसा है क्योंकि आप संस्कार नहीं दिया है अपने बच्चों में। बच्चों में संस्कार ने आपको भोगना है। आप उससे निंदा स्तुति सिखाए हैं, बरकपन सिखाए हैं, झुकना नहीं सिखाए हैं, तो झुकेगा क्यों? जो बच्चा झुक गया, जो मानव झुक गया वो तर गया। झुकना सीखा वो सब सीख लिया। अहंकार मत पालो। नारायण, कलयुग के दोष बचने के लिए सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा है ना, भगवान का नाम नारायण। कलेर दोषो राजन ही को महान गुरा, कीर्तनादिव कृष्ण भक्त संग। हमेशा कीर्तन में लगे रहो, भजन में लगे रहो। हम लोग तो भाग्यशाली है ना, हमेशा लगे रहते हैं। बढ़िया बढ़िया भोजन भी मिलता है, बहाना ये नहीं अच्छा लगता, ये नहीं खाएंगे, कितना प्यार है। ये सरस्वती कृपा है,
भक्ति महारानी कृपा है, कितना आप लोग आदर करते हैं, हैं? ये लक्ष्मी स्वरूपा सरस्वती सब बैठी हैं, ये विद्या का ही तो देन है। ये सरस्वती स्वरूप लोग भक्ति महारानी सब बैठी हुई हैं। आज ये सरस्वती की कृपा है, आज कथा सुना रहे हैं। हमारे ऐसे हजारों हैं, हम यहाँ बैठे, ये सरस्वती कृपा है। नारायण द्वापरे परिचर्या आया, कहते हैं कलयुग में कीर्तन भगवान के, द्वापर में सेवा, कलो तद हरि कीर्तनाथ, कलयुग में सिर्फ भगवान का कीर्तन। नारायण चार प्रकार पढ़ ले। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश होता है नारायण परीक्षित जी का परम गति को सर्प आता है। तक्षक श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि के द्वारा, आज के 7वें दिन सर्प बन के डस लेगा तक्षक। वो तक्षक आ रहा था, उसी समय एक ब्राह्मण मिल गए, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि आ रहे थे कि आज सुखदेव जी परीक्षित को हम बचा लेंगे, नहीं मरने देंगे, कैसे ही डस लेगा। तक्षक बीच मिल गया, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? तो परीक्षित जी को बचाने। अरे आपको जितना लेना माल पानी यहाँ लीजिए, आप चाहिए लौट कर। पंडित जी दान दक्षिणा लिए, लौट कर। होने को कोई टाल नहीं, होने को कोई नहीं टाल सकता। नारायण वो तक्षक आके माली फूल लेके आया था, फूल में बस के बहुत घेरे बैठे हुए थे, लेकिन डस लिया। नारायण वह परीक्षित समाधि में थे, कुछ पता नहीं चला उनको क्या हुआ। सशरीर भगवान के धाम। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। बोलो सुखदेव भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। नारद जी महाराज की जय। नारायण अथर्ववेद की पुराणों की लक्षण, मार्कंडेय ऋषि की तपस्या। मार्कंडेय जी ने कहा प्रभु हम आपकी माया देखना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे बिनवे सयंदम। वो बच्चा, एक पीपल का पत्ता बह रहा था, उसमें एक बच्चा सोया हुआ था। मार्कंडेय ऋषि ऐसे देखने गए जाते हैं कि अंदर प्रवेश कर गए। लाखों लाखों दिन भ्रमण करते रहे, माया को पार नहीं पा पाए, इसलिए करारविंदे न। और बच्चा कैसे सोया था? पीपल के पत्ता में अपने पाँव को अंगूठा को चूस रहा था। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंद। जब बच्चा अंगूठा चूसे पैर का, बड़ा भाग्यवान माना जाता है। जो पैर के अंगूठा जो बच्चा चूसे बहुत भाग्यशाली होता है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे बिनवे सयंतम पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि त्रे कृष्ण गोविंद रे। नाथ नारायण नारायण मार्कंडेय जी का माया दर्शन। इधर मार्कंडेय जी भगवान शंकर को वरदान। नारायण मैंने बताया था मार्कंडेय 14 वर्ष की अवस्था थी, लेकिन सबने प्रणाम के कारण अजर, सबको प्रणाम करते थे, इसलिए वो अजर हो गए। और बच्चे जो मिले प्रणाम जरूर करो, प्रणाम से आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, बुद्धि विद्या सब बढ़ती है। प्रणाम जरूर करो। मार्कंडेय जी अजर हैं और अमर हैं। नारायण भगवान अंग उपांग का वर्णन, भगवान सुदर्शन चक्र, गरुड़ घंटी गरुड़ जी महाराज हैं, शंख भगवान के पार्षद हैं। सब पार्षदों की पूजा करो, उनके आयुधों का ध्यान करो, सूर्य गणों का वर्णन। अब भागवत में आपने क्या क्या सुना? प्रभु भागवत में आपने क्या क्या सुना? पहले स्कंद में आपने जो नहीं सुने हैं 7वें दिन में, आज जो सुन लिए इस कथा को, पूरी कथा सुन लिए। जो नहीं सुने आज सुन लिए, पूरी कथा सुन लिए। पहले महात्मा आपने सुना, धुंधकारी इत्यादि का उद्धार सुना था। पहले दिन आपने धुंधकारी इत्यादि का उद्धार। प्रथम स्कंद में
वेद व्यास नारद जी से मिलन,